सर आज मतदान है करणपुर के अंदर, क्या कुछ उम्मीद है? करणपुर में हम जीतेंगे, पूरी उम्मीद है हम लोगों को। हालांकि इन्होंने जो जिस प्रकार से मंत्री बनाया उनको, ये मैं समझता हूँ किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता है। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हो, एक मंत्री को आप डाक बंगलों में सेक्रेटरी में ठहरने के लिए भी अलाउ नहीं करते हैं, गाड़ी अलाउ नहीं करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही सब विड्रॉ हो जाता मंत्री से भी, और आप उस व्यक्ति को एक जो उम्मीदवार है वो सीधा मंत्री पद की शपथ दिलाते हो। ये नैतिकता की मैं समझता हूँ दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता। पब्लिक का इम्प्रेस करो भी कि आपके उम्मीदवार को मंत्री पहले ही बना दिया है, तो ये बहुत उचित काम नहीं कहा, मतलब बहुत ही अनुचित काम इन्होंने किया है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। हो सकता है कि इसके कारण भी हमें और अधिक वोट मिलेंगे, हम ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। वैसे हमारी जो स्कीमें हैं, हमारी योजनाएं हैं, चुनाव तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, कई कारण हो गए, ध्रुवीकरण कर दिए चुनाव को भी। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, 5 मुख्यमंत्रियों ने कन्हैया लाल को 5 लाख रुपए दिए, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। इससे बड़ा झूठ तो मैं समझता हूँ इस साल का 2023 का कोई हो नहीं सकता। आप बड़े बड़े नेता के झूठ बोलने लग जाएंगे चुनाव जीतने के लिए, फिर देश में क्या होगा? तो ये तमाम बातें आपके सामने हैं। फिर भी हमने अपनी हार को विद ह्यूमिलिटी स्वीकार किया है। पर इनका जो फाउल खेलना था, जो ध्रुवीकरण करना था, हिंदू मुसलमान की बात करनी थी, सनातन धर्म की बात करनी थी, ये पूरा गुमराह करने देश को, पूरे देश को। और इसको देश को कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी, अगर हम लोग नहीं समझे टाइम पर। और मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, वो पूरी तरह कामयाब नहीं है बल्कि असफल है। इस देश का मीडिया कुछ लोगों को छोड़ करके पूरी तरह आप समझ लीजिए फेल हो गया है। जिस प्रकार से वो सपोर्ट कर रहे ऐसे कामों को, सही को सही कहने की हिम्मत खत्म हो गई है। डर के मारे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के मारे, या कुछ और समझ लीजिए, वो बड़ा विषय है। पर हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। सर अब दिल्ली से आए, क्या कुछ मीटिंग में? कल हमारी मीटिंग जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ में, राहुल गांधी के साथ हो गई, जो अलायंस कमेटी बनी उसकी। हमने जो पहले मीटिंग की थी राज्यों के साथ में, हमारे अपने नेता जो हैं राज्यों में, उनसे बात कर ली थी पहले राउंड में। अब दूसरे राउंड में जो है, जो वहाँ की पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनके साथ में बातचीत शुरू हो रही है परसों से, 7 तारीख से 7, 8, 9 को संभवतः अगर उनको सुविधाएं हुई, उनकी सुविधाएं देखनी पड़ेगी हम लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सब मिलके चर्चा शुरू करने लग जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि बहुत स्मूथली सबके साथ में सीट शेयरिंग का जो काम है वो आगे बढ़ेगा। पोर्टफोलियो अभी तक बांटे नहीं है राजस्थान में अभी तक। मजाक बन रही है। मुझे तो मुख्यमंत्री जी जो नए बने हैं, मैंने उनको शुभकामनाएं दी थी। जब नए बने मुख्यमंत्री जी, पहली बार एमएलए बनना, मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इनको एक प्रकार से अवसर मिला है। तो कम से कम उचित दृष्टिकोण से इनकी पार्टी के हाईकमान को इनके साथ में न्याय करना चाहिए। मुख्यमंत्री बना दिया एक बात है, पर जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, हर चीज का आप रिमोट कंट्रोल से चला रहे हो, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजी पुलिस का वीआरएस ले लिया, तो बहुत भले आदमी थे, उन्होंने ले लिया, वीआरएस ले लिया, वरना वो 8-9 महीने और रहते अब यहाँ पर। उनको वीआरएस ले लिया उन्होंने, मान लीजिए, और 15-20 दिन लगा दिए मंत्रिमंडल गठन के अंदर, लगा दिए। चलो कोई बात नहीं। अब आप बताइए, 7 दिन हो गए मेरे ख्याल से, लगभग
7 दिन हो गए हैं, पोर्टफोलियो नहीं मिल रहे हैं, ये तो मजाक होगी ना। मतलब शुरुआत कैसी हो रही है राजस्थान के अंदर। फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन वाली बात है। आप क्या इंप्रेशन देना चाहते हो? आपकी दादागिरी चल रही है, होते हैं जो हम लोग कहते हैं बोलचाल भाषा में दादागिरी। ये बीजेपी के हाईकमान की दादागिरी है। और बगैर प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के पत्ता नहीं हिलता है। इसका मतलब खाली नड्डा पे दोष नहीं जाता है। इसका मतलब नंबर 1, नंबर 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी, दोनों दोषी है जिन्होंने राजस्थान की दुर्गति कर दी है। आज 3 तारीख को परिणाम आ गए थे। 3 परिणाम आ गए थे और आज तारीख क्या हो गई है बता दीजिए। 1 महीना हो गया, ज्यादा हो गया। आप बताइए क्या मजाक नहीं है ये? जनता क्या सोच रही होगी? पोर्टफोलियो नहीं मिल रहे लोगों को, मंत्रियों की दुर्गति हो रही है। कोई लोग कह रहे हम तो जाते नहीं रूम के अंदर, जैसे पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा हम लोगों को। कोई अत्युत्साह में जा रहे हैं, खाली फोटो हटा रहे हैं वहां पर। गांधी जी हटा दो, अम्बेडकर की हटा दो, गुरु गोलवलकर साहब भी लगा दो, लगाओ कुछ भी करो, पर शासन तो शुरू करो कम से कम। गवर्नेंस देना शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? अभी मुख्यमंत्री को सीखने में क्या टाइम रहेगा? होना तो ये चाहिए था एक्स्ट्रा तरीके से इनकी हौसला भी हो, इनको सलाह दी जाए सीनियर नेताओं द्वारा, और किसी ढंग से अच्छी गवर्नेंस हो। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रखने में कोशिश करूंगा। अगर वो सच्चे सही ढंग से चलते गए, मुख्यमंत्री जी हमारी योजनाओं को बंद नहीं किया, गुड गवर्नेंस दी, सुशासन दिया, तो हम चाहेंगे वो कामयाब हो। भले आदमी है, सीधा आदमी है, उसका लाभ तो मिलना ही राजस्थान जनता को। कोई भले और सीधे आदमी को ये जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का असर देखने को मिलेगा? अभी तो टाइम बताया गया 22 तारीख के बाद में। ये तो पूरा राम, भगवान राम का, हम तो बचपन से राम भगत हैं। हिंदुस्तान का हर हिंदू जो है वो राम भगत है। ये हिंदुओं में डिवाइड कर रहे हैं। जो बीजेपी में जाएंगे हिंदू, वो जो राम भक्त वो मानते ही लोग। तो डिवाइड हिंदुओं को नहीं कर रहे हैं लोग क्या? ये खाली हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं में भी इन्होंने ही कर दिया है। जो आप बीजेपी में आइए, डिवाइड कर दिया गया है, किस रूप में कर दिया गया। और अभी तो शंकराचार्य जी बोलने लग गए हैं कि भाई हमें काय के लिए बुलाया जा रहा है? 5% आप करेंगे, धार्मिक गुरु हम लोग हैं, तो क्या हम वहां बैठे बैठे ताली बजाएंगे? अगर शंकराचार्य के मुंह से निकले क्या मैं वहां बैठा बैठा ताली बजाऊं? मैं काय के लिए जाऊं वहां पर? तो वो क्या रहा देश के अंदर? राष्ट्रपति जी को बुला नहीं रहे हो, वो आदिवासी महिला है। ये मौका था मोदी जी के लिए। मैं बात विशेष मोदी जी की कर रहा हूँ, जो ओबीसी के हैं। ओबीसी वालों को गर्व हुआ होगा जब प्रधानमंत्री बने तब। एक प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी की श्रेणी का बन गया, प्रधानमंत्री बन गया है। तो ओबीसी का खुद का मान सम्मान बढ़ता अगर ये उस ढंग से फैसले करते तो। पर देश को झोंक दिया इन्होंने, तनाव में, डर के माहौल के अंदर, हिंसा में, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के अंदर। मैं पूछना चाहूंगा, उनके लिए सुनहरा मौका था। ये छुआछूत का कलंक है देश के अंदर, मानवता में कलंक है छुआछूत का, और हिंदुओं में ज्यादा है। ये मौका था राम मंदिर का, वहां प्राण प्रतिष्ठा करवाते ये दलितों से भी, आदिवासियों से भी, ओबीसी से भी, सभी धर्मों के लोगों से, और शंकराचार्यों को आगे रखते। राष्ट्रपति जी आती वहां पर, मुर्मू जी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब भी दलित वर्ग के हैं, उनको बुला लेते जिन्होंने आंदोलन शुरू किए थे, अडवाणी साहब को, जोशी साहब को। पूरे देश का आह्वान करते, ताली बजवाई थी इन्होंने, थाली बजवाई थी
उसी प्रकार आह्वान करते ये कि 22 तारीख को मैं आह्वान करता हूं देशवासियों से, 22 तारीख के बाद में इस देश में कोई छुआछूत नहीं होगी। ये मान्यता में कलंक लगाओ हमारे ऊपर, हिंदुओं पर, वो कलंक मैं धो दूंगा। 22 तारीख के बाद में इस देश में कहीं पे भी छुआछूत होना समाप्त हो जाएगा। तो मैं समझता हूं मोदी जी का ऑरा बढ़ जाता, मान सम्मान बढ़ जाता सभी जातियों में, धर्मों के अंदर, देश के अंदर, चाहे उनको कोई पसंद करे या नहीं करे, तब भी उनके इस एक्शन को सब लाइक करते। मैं भी लाइक करता, मैं भी लाइक करता, और ज्यादा लोग मोदी भक्त बन जाते। पर आप बताइए, ये इतना बड़ा अवसर था, वो चुका रहे हो आप लोग। आप जाके प्राण प्रतिष्ठा करो अकेले। क्या हो रहा देश के अंदर? चाहे वो लोकतंत्र हो, हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, दुरुपयोग हो रहा, जुडिशरी में दबाव में है देश के अंदर। और बाकी आप देख लो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई घरों में पहुंचती नहीं पहुंचती है, मीडिया इतला हो जाती है कि छापे पड़ रहे हैं। अब बताइए, आप मेरे घर पे छापा डाल दिया और छापा पड़े ही नहीं, पूरा मीडिया आप लोग पहुंच गए वहां पर। कैसे पहुंच गए? कैसे पहुंच गए आप लोग? किसने आपको इतला की? मैंने पता किया तो कहता हमें तो हमारे सूत्रों ने कहा, ईडी वालों ने ही, कि वहां हम छापा डाल रहे हैं। अब बताइए आप लोग, क्या हो रहा देश के अंदर? आजादी के आंदोलन में फ्रीडम फाइटर की तरह वकीलों ने भी और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो भूमिका कहीं नजर आ नहीं रही है। सब जो है, हिटलर के जमाने के अंदर जर्मनी के अंदर भी माहौल बन गया था, धर्म के नाम पर था खतरनाक। कब युद्ध हम शुरू करेंगे? युद्ध भी हो गया, बाद में आगे खुली, ये क्या हो गया? अब हिटलर के नाम रखता हुए वहां पर क्राइम माना जाता है। तो इस देश में हो क्या रहा है? मीडिया समझ नहीं पा रहा है। कितनी बार कितनी कम है। और के बाद इंडिया गठबंधन के अभी कुछ नेता क्या? राम जी को लेकर कुछ कमेंट कर, विवादित टिप्पणी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के कुछ नेता राम जी को लेकर। क्या कर रहे हैं? कुछ टिप्पणी करिए, बताइए। कोई टिप्पणी नहीं है। देखिए, ईमानदारी की बात है कि ये राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर को लेके, ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना ही खतरनाक होता है। और कैंपेन के अंदर आप ध्रुवीकरण कर रहे हो, वो भी इलीगल काम है। धर्म का उपयोग करना चुनाव के अंदर भी, मैं समझता हूं, मुझे जहां तक जानकारी है, बहुत ही ये कानून के खिलाफ है। आपने पूरे चुनाव में धर्म का उपयोग किया है। इलेक्शन कमीशन तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार व्यवहार कर रहा है, वो तो इस प्रकार से पीएम का पार्ट हो, प्रधानमंत्री ऑफिस का पार्ट हो, उस प्रकार के व्यवहार ईसीआई का है देश के अंदर। उसे क्या उम्मीद करें? ये स्थिति बन गई है। हमने अभी ज्ञापन दिए थे ये कर्णपुर को लेकर के, जब आपने मंत्री पद दे दिया उनको, कोई जवाब नहीं है उनका। ये इलेक्शन कमीशन है। तो हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। थैंक यू।